नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बावल सर में स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखो दोस्तों, अपनी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है कार्य ऊर्जा शक्ति की। अपन ने आज तक जो क्लासों में पढ़ा है, कार्य के बारे में जाना है, ऊर्जा के बारे में जाना है, ठीक है। और कल की अपनी जो क्लास रही थी उसमें अपन विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ा था डिटेल से, और उसमें जो विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार उत्पादन किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। आज अपनी क्लास रहेगी ऊर्जा संरक्षण के ऊपर। ऊर्जा संरक्षण अपन ने हर क्लास के अंदर पढ़ा है कि वो ऊर्जा संरक्षण क्या है, क्योंकि 9th 8th 7th के क्लास के अंदर भी ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। आज इसको अपन डिटेल पूर्ण पढ़ते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये होता है कि कोई मतलब किसी विलिखित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, नियत रहती है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम यह है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जाता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। इसको लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ऊर्जा संरक्षण के अनुसार किसी विलिखित निकाय की किसी निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। केवल ऊर्जा के स्वरूप में रूपांतरण किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। अब इसका अपन पढ़ते हैं ऊर्जा का प्रायोगिक सत्यापन, ऊर्जा संरक्षण का प्रायोगिक सत्यापन। ऊर्जा संरक्षण का प्रायोगिक सत्यापन इस प्रकार है, अपन एक डायग्राम से समझेंगे। ऊर्जा संरक्षण का प्रायोगिक सत्यापन इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक दीवार लेते हैं और दीवार के अंदर सबसे पहले ये दीवार ले ली अपन ने, और ये अपन ने चिकना समतल ले लिया घर्षण रहित। इसका क्या करेंगे, एक अपन स्प्रिंग लेंगे। स्प्रिंग का एक सिरा दीवार से कनेक्ट कर देंगे। ये क्या कर दिया, स्प्रिंग का एक सिरा दीवार से कनेक्ट कर दिया, और स्प्रिंग का दूसरा सिरा है कोई एम द्रव्यमान का कोई गुटका है, इससे अपन जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, जैसे ही गुटका ये स्प्रिंग है, इसका एक सिरा अपन ने दीवार से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, और दूसरा सिरा अपन ने एम द्रव्यमान का कोई गुटका है इससे जोड़ दिया। अब इस पर क्या करेगा, ये जोड़ा हुआ है, फिर इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, बल लगाएंगे। यहां पर अपन ने क्या किया, बल लगाया। जैसे ही बल लगाया तो देखते हैं कि जो स्प्रिंग है ये अपने आप में खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा इसके अंदर, मतलब कि इसकी स्थिति ऊर्जा के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। मतलब कि यहां पर इस प्रकार का खिंचाव उत्पन्न होगा, इस प्रकार का खिंचाव उत्पन्न होगा, ठीक है। खिंचाव उत्पन्न हुआ मतलब कि गुटका की स्थिति में परिवर्तन आया, तो स्थिति ऊर्जा होगी यहां पर। तो यहां पर क्या होगी, स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। यहां पर स्थिति ऊर्जा होगी। स्थिति ऊर्जा का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला पढ़ा था। तो स्थिति ऊर्जा है 20 में। फिर क्या होगा, इसको अपन खिंचाव कर ले, इसको पकड़ के रखा है गुटके को। जैसे ही अपन क्या करेंगे, गुटके को छोड़ने की कोशिश करेंगे, ये जो गुटका है इसको अपन जैसे छोड़ने की कोशिश करेंगे, इसके विपरीत दिशा में क्या लगेगा, एक बल लगेगा अपने आप।
और ये स्प्रिंग क्या होगी, पुनः अपनी साम्य अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करेगी। जैसे ये करेगा इसमें क्या होगा, ये पहले एक खिंचाव उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब जैसे ही क्या करेगा, इसके अंदर ये बल लगेगा, तो बल क्या होगा, विपरीत दिशा में लगता है, ये स्प्रिंग अपनी साम्य अवस्था में जाने की कोशिश करेगी। जैसे इसको अपन छोड़ते हैं, जैसे अपन छोड़ेंगे तो पहले प्रारंभ में इसका वेग कितना था, 0 था, ठीक है। यानी कि इसकी जो गतिज ऊर्जा थी उसका मान क्या था, गतिज ऊर्जा थी उसका मान 0 था, इसमें गतिज ऊर्जा कोई नहीं थी। जैसे ही इस अपने को जो बल लगाएगा, गुटके को छोड़ेंगे तो गुटका यहां पर इसकी जो क्या बोलेंगे, इसको माध्य अवस्था बोलेंगे, यहां पर आएगा, सीधा छोड़ते हैं, मतलब इसके अंदर जो 0 से वेग है, अब 0 से वेग धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा और इसकी जो माध्य अवस्था है, इस माध्य अवस्था पर इसका वेग मैक्सिमम हो जाएगा और इसकी गतिज ऊर्जा भी हो जाएगी, लेकिन स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ पर 0 होगा। दूसरी कंडीशन है कि अब क्या है, स्थितिज ऊर्जा का मान तो हो गया 0, लेकिन गतिज ऊर्जा है इसका मान हो जाएगा 1/2 mv² हो जाएगा। लेकिन क्या ये गुटका इस माध्य अवस्था पर रुकेगा, नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, अब एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई गतिज ऊर्जा के कारण और ये गुटका आगे की ओर जाएगा। और जैसे ही आगे की ओर जाएगा तो इसकी जो आगे कंडीशन होगी, फिर क्या होगी, अपनी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर लेगा और ये गुटका क्या होगा, संपीड़ित हो जाएगा और इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा का मान आ जाएगा और गतिज ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार का इसका एक प्रायोगिक सत्यापन है। जब गुटका एक पूरा चक्कर करता है, जब गुटका एक पूरा चक्कर करता है और पुनः साम्य अवस्था की ओर आ जाता है, तो इसके अंदर गतिज ऊर्जा का मान उतना ही होता है जितना कि प्रारंभ में था, ठीक है। यहाँ पर अपन ये गुटका सबसे पहले यहाँ स्थिति में था, तो यहाँ गतिज ऊर्जा का मान 0 था। अब अपन देख रहे हैं इसका एक पूरा चक्कर हो गया, जैसे ही पूरा चक्कर किया इसने और इसके बाद में ये क्या किया, ये प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। जैसे ही साम्य अवस्था या अवस्था के अंदर आता है तो इसका जो ये गतिज ऊर्जा का मान है उतना ही होता है जितना प्रारंभ अवस्था में था। इसके बाद अपन बात करते हैं संरक्षित बल होता है, क्योंकि संरक्षित बल की डेफिनेशन कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट अपने को पूछ लेते हैं। संरक्षित बल क्या होता है, संरक्षित बल होता है संरक्षित बल, संरक्षित बल क्या होता है, किसी बल द्वारा संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य, मतलब किसी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसी कार्यकारी बल को अपन क्या बोलेंगे, संरक्षित बल बोलेंगे। मतलब वह बल किसी बल द्वारा किया गया कार्य, किसी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन वस्तु की प्रारंभिक एंड अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। इसी कार्यकारी बल को अपन क्या बोलेंगे, इसी कार्यकारी बल को संरक्षित बल कहेंगे, संरक्षित बल के अंदर दोस्तों एक एग्जाम्पल होता है गुरुत्वाकर्षण और एक होता है घर्षण। इसके एग्जाम्पल होता है तो गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। इसके बाद में हो जाएगा, अपन बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण की। इसके बाद में दूसरी बात करते हैं अपन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। इसके बाद में दोस्तों एक इसकी संरक्षित बल होता है और एक असंरक्षित बल होता है।
असंरक्षित बल क्या होता है, इसका उल्टा होता है। अपन ने लिखा है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, ये तो होता है संरक्षित में। लेकिन असंरक्षित बल में हो जाएगा कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है और वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर भी निर्भर होता है। और इसका एग्जाम्पल होता है घर्षण, घर्षण बल होता है। और संरक्षित बल का एग्जाम्पल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण क्या है, दूसरा आता है अपने पास में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं अपन, तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण होता है कि इसके अंदर क्या होता है, संरक्षित बलों की उपस्थिति में कि निकाय की कुल ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है। इसका मतलब होता है अगर स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा का मान घटेगा, और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा। तो इसको देखो, इसको लिखेंगे अपन संरक्षित बलों की उपस्थिति में, संरक्षित बलों की उपस्थिति में, संरक्षित बलों की उपस्थिति में किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। अर्थात अपन कह सकते हैं, अर्थात यदि स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा का मान घटेगा, एंड गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा। ये होता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। और इसकी अगर बात करें अपन, इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो देखो इसमें जो परिवर्तन होगा डेल्टा ईपी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ईके होगा, ठीक है। तो डेल्टा ईपी प्लस डेल्टा ईके इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें परिवर्तन होगा। यहां तक आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में पढ़ते हैं अगला टॉपिक, ऊर्जा का क्षय किस प्रकार होता है। इसके बाद में होता है ऊष्मा के क्षय या ऊष्मा की हानि। ऊष्मा की हानि किस प्रकार की होती है, इसको देखें। भाई मान लो अपन ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं या रूपांतरित कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। परिवर्तन कर रहे हैं या रूपांतरित कर रहे हैं, तो कुछ ऊर्जा का कुछ अनुपयोगी ऊर्जा जैसे ध्वनि, ऊष्मा आदि अनेक रूपों में बदलती है। मतलब अपने को जो ऊर्जा काम में लेनी है उसके अलावा अपने को एक्स्ट्रा फालतू मतलब मिलती है, जिससे अपने लिए क्या है, वो अनुपयोगी है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है तो ऊर्जा कुछ अनुपयोगी ऊर्जा जैसे ध्वनि, ऊष्मा आदि अनेक रूपों में बदल देते हैं। जैसे अपन आगे इसकी एग्जांपल की अगर बात करते हैं, जब विद्युत पंखा चलाया जाता है, जब विद्युत पंखा चलाया जाता है, पंखा चलाया जाता है जब विद्युत पंखा चलाया जाता है तो पंखा गर्म हो रहा है। जब विद्युत पंखा चलाया जाता है, जब पंखा गर्म हो रहा है या आवाज कर रहा है तो
उष्म ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का क्षय हो रहा है, ऊर्जा का क्षय या हानि हो रही है। भाई अपन पंखा चलाते हैं तो अपने को केवल पंखा की हवा खानी है, ठीक है, लेकिन जब पंखा चलेगा तो पंखा क्या करेगा, गर्म होगा, और पंखा क्या करेगा, आवाज करेगा। तो इसके रूप में क्या होगा, तो पंखा उष्म ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा के रूप में उष्मा का क्या होता है, क्षय या हानि होती है। इसके 3 और वो आगे प्रकार है। पहला प्रकार हो जाएगा उष्म ऊर्जा, पहला हो जाएगा इसका उष्म ऊर्जा, दूसरा है प्रकाश ऊर्जा, और तीसरा होता है ध्वनि ऊर्जा। यहां तक आप तीनों प्रकारों को और ये इसकी हानि और इसके एग्जाम्पल को आप यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में अपन इन तीनों प्रकारों की बात करते हैं। अपन बात करते हैं उष्म ऊर्जा की। उष्म ऊर्जा के बारे में अभी जो पंखा वाला अपन एग्जांपल लिया था, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी, जब कोई कार्य किया जाता है तो घर्षण हवा द्वारा उसमें उत्पन्न प्रतिरोध विभिन्न प्रतिबाधाओं के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता की कमी आ जाती है। और जिस वस्तु पर अपन क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो वह वस्तु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। गर्म होगी तो उसमें उष्म ऊर्जा होती है। उष्म ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का से अधिकांश भाग उष्म ऊर्जा के रूप में अनुपयोगी हो जाता है। भाई चाहिए तो अपने को पंखा की हवा, लेकिन पंखा साथ में गर्म हो रहा है, तो गर्म हो रहा है, ये चीज चाहिए नहीं, लेकिन ऊर्जा की अपने को हानि हो रही है, ठीक है। ये होता है उष्मा ऊर्जा के बारे में। प्रकाश ऊर्जा क्या है, जैसे अपन कोई कोयले सिगड़ी देखी होगी आपने, उसमें अपन क्या करेंगे, कोयले को क्या करेंगे, जलाएंगे। कोयले को जलाएंगे, अपने को क्या चाहिए, उष्मा चाहिए, लेकिन उसके साथ कोयला जलता है तो प्रकाश भी होगा। ये चीज अपने को चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी ऊर्जा की हानि हो रही है। तो इसको अपन लिखेंगे कि विभिन्न प्रकार की दहन प्रक्रियाओं में ऊर्जा का कुछ भाग प्रकाश ऊर्जा के रूप में अनुपयोगी होकर से होता है, मतलब ऊर्जा की हानि होती है। अब ध्वनि ऊर्जा की बात ले लो, जैसे अपन ध्वनि आवाज करती है, मतलब कोई गाड़ी ले लो, जैसे गाड़ी चल रही है, उसके अंदर अपन ने कई दिनों तक ग्रीस पानी नहीं किया है, तो टायर क्या करेंगे, आवाज करेंगे। पंखे में अगर अपन ग्रीस पानी नहीं करेंगे तो आवाज करेंगी। मतलब इस प्रकार ऊर्जा की हानि लगातार होती रहती है, ठीक है। उसके बाद में ऊर्जा के कुछ भाग ऐसे होते हैं, मतलब ऊर्जा के जो से इनको कम कैसे किया जा सकता है, इनको किस प्रकार अपन इनको कम करेंगे, तो वो देखेंगे। यहां तक आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद में ऊर्जा के जो हानि है उसको कम करने की उपाय देखते हैं। इसके बाद में ऊर्जा हानि को कम करने के कुछ उपाय है। पहली उपाय क्या है कि मतलब किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक से अधिक विकल्प हो तो हमें उस विकल्प का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, ज्यादा स्टार रेटिंग वाले विद्युत उपकरणों का उपयोग करें, क्योंकि यह ज्यादा ऊर्जा दक्ष होते हैं। इनकी ऊर्जा दक्षता लगभग 30% बिजली को खपत को कम करते हैं। मान लो मार्केट के अंदर अपन कोई चीज ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक संबंधित, कोई पंखा ले रहे हैं, कोई कूलर ले रहे हैं, कोई फ्रिज ले रहे हैं, तो फ्रिज अगर महंगा ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बिजली कम खाता हो। अब जैसे मान लो एक फ्रिज अपने को सस्ता मिल रहा है, लेकिन उसकी कमी क्या है, वो बिजली ज्यादा खा रहा है, अपने को भाई नुकसान तो हो रहा है ना। भाई एक बार कोई चीज अपने को सस्ती जरूर मिल सकती है, लेकिन वो क्या है, बाद में बिजली खाएगी, हमेशा के लिए परेशान करेगी। लेकिन इससे अच्छा है पैसे ज्यादा लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर जो मतलब कि जो बिजली का बिल आएगा कम आएगा, मतलब कि ऊर्जा हमारी जो बिजली है बचेगी। और तीसरा है घरों एंड छतों की दीवार का उष्मारोधी बनाना चाहिए, मतलब कि उसमें ऐसा पेंट या पुट्टी करनी चाहिए दीवारों पर जो अपने आप ही क्या है ठंडी रहे। मान लो अपन कोई एसी है या कूलर है, उसको अपन कमरे के अंदर चलाते हैं और वो जल्दी ही क्या हो ठंडा कर देता है कमरे को, फिर अपन कूलर या एसी है उसको अपन बंद कर सकते हैं। अगला है अपना प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों की रक्षा करनी चाहिए, और जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। इसका ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, ठीक है। और इसके और भी एक प्रयोग है, जैसे अपने को विद्युत उपकरण क्या है काम में नहीं आ रहे हैं, चाहे लिख लो आप। जैसे मान लो विद्युत
उपकरण काम में नहीं आ रहे हैं तो इनकी स्विच अपने को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जैसे मान लो आप कोई पंखा है, आप काम में नहीं ले रहे हो, आप घर से बाहर चले गए, पंखा या लाइट के स्विच को क्या कर देंगे अपन, बंद कर देंगे, इससे भी ऊर्जा बचेगी। तो जब विद्युत उपकरण, इसका 5 लिख लो, जब विद्युत उपकरण काम में नहीं आ रहे हैं, काम में नहीं आ रहे हैं तो इनके स्विच ऑफ कर देना चाहिए, एक है ये। अगला छठा है, मान लो एक ले लो, जैसे अपन एक 60 वाट का 100 वाट का बल्ब काम में लेते हैं, ठीक है। इस बल्ब के ऊपर काम में नहीं लेकर अपन क्या करेंगे, सीएफएल और एलईडी को काम में ले लेंगे, जिससे क्या है, बल्ब अगर एक कमरे में जलेगा और जो एलईडी और सीएफएल होती है उसको अपन एक बल्ब के बराबर, जैसे 4 कमरे के अंदर अपन सीएफएल जलाते हैं और एक कमरे के अंदर अपन बल्ब जलाते हैं, लेकिन दोनों क्या है, ऊर्जा खपत दोनों के बराबर हो रही है, मतलब ऊर्जा जो बिजली का बिल आएगा दोनों के लिए बराबर होगा। इसलिए अपने को जो विद्युत उपकरण है, बिजली उपयोग करने के लिए हमें एलईडी एंड सीएफएल बल्ब काम में लेने चाहिए, जिससे क्या होगी, ऊर्जा की कम होगी, ऊर्जा खपत कम होगी और अपन ऊर्जा को बचा सकते हैं, और ऊर्जा को अपने को ज्यादा से ज्यादा बचाना है। ये वो अपना टॉपिक। इसके बाद में अपन यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद में अपन आगे 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अपन हर एक क्लास के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। अपन ये पीछे वाले जो टॉपिक पढ़े उनसे रिलेटेड है, ताकि पीछे वाले जो फॉर्मूले वगैरह अपने को याद कंटिन्यू रहे। पहला क्वेश्चन क्या है, एक स्प्रिंग नियतांक 0.02 मीटर खींचने में 0.4 जूल कार्य करना पड़ता है, तो स्प्रिंग नियतांक क्या करो। अपन ने अभी तक जो अगर पहले क्या क्वेश्चन करते थे अपन, भाई अपने कार्य का मान दे दिया, जैसे W का मान दे दिया 1/2 kx², W कार्य ज्ञात करना हो और स्प्रिंग नियतांक अपने को दे दिया। लेकिन इस बार क्या है, उल्टा कर दिया। ये फॉर्मूला अपन पढ़ते किसमें, U = 1/2 kx², ये फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का स्प्रिंग के लिए, ठीक है। तो इसको अपन कार्य बोल सकते हैं, क्योंकि कार्य बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्य क्या है, ऊर्जा का एक स्वरूप है, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे W = 1/2 kx², ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब अपन प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, एक स्प्रिंग नियतांक 0.02 मीटर, तो स्प्रिंग का नियतांक दे दिया इस बार क्या दे दिया, अपने को k का मान दिया हुआ है। k का मान क्या है, k का मान अपने पास 0.02 मीटर दे दिया, ठीक है। और ये तो दे दिया इसने स्प्रिंग नियतांक, ठीक है, स्प्रिंग नियतांक है ये तो अपना स्प्रिंग नियतांक दे दिया इसने। इसके बाद में इसने क्या बोला है आगे, इसने 0.4 जूल कार्य, मतलब W का मान भी अपने पास दे दिया 0.4 जूल, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, कार्य का मान आ गया। अब क्या पूछ रहा है, इसके ये बोल रहा है भाई मेरे को तो k की वैल्यू चाहिए, यानी कि स्प्रिंग नियतांक ज्ञात करना है। स्प्रिंग नियतांक क्या होता है, k के बराबर होता है। तो अपन जो ये फॉर्मूला है, यहां से एक नया फॉर्मूला निकलेगा, वो अपना स्प्रिंग नियतांक का हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका जो नया फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा 2W, ये हो जाएगा कि k = 2W बट्टा, या इसके ऊपर में आ जाएगा x²। ये अपने पास नया इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या है, इसके अंदर अपने को W का मतलब कार्य वैल्यू दी हुई है, और x मतलब कि इसका जो खींचने में जो है विस्थापन x की वैल्यू वो भी अपने पास पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, अपन वैल्यू क्यों पुट करते हैं। तो k = 2 × 0.4 और इसकी जो x²
0.02 का क्या करेंगे अपन, स्क्वायर करेंगे, तब इसको आगे देखना है यहाँ पर। तो k इज इक्वल टू 2 गुणा 0.4 और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.004, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अपन ने देखा है यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये 4 जीरो ऊपर आ जाएंगे, तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा नीचे 0 आ जाएगा। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, तो 0 से 0 चला जाएगा, इस 4 से ये 4 चला जाएगा, तो बचा क्या, k इज इक्वल टू 2 गुणा 1000, ये बच गया। अब 1000 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो अपन लिखेंगे k इज इक्वल टू 2 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर। ये अपने पास आ गया स्प्रिंग नियतांक। कोई दिक्कत नहीं है, अपने को एक फॉर्मूला अपने को याद रखना चाहिए, रहना चाहिए। इसके बाद में अपन कंटिन्यू आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, ज्यादा लोड वाली बात नहीं है। इसमें क्या गया, k का मान नहीं दिया हुआ है तो k का मान इस फॉर्मूले से वैल्यू को पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई लोड वाली बात नहीं है, लेकिन कितना भी छोटा क्वेश्चन हो अपने को फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला भाई 1 केजी द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने पर किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो मैंने एक चीज बताई है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अपन जितना डरेंगे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसकी लैंग्वेज को क्या दिया वो लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, m का मान दिया है अपने पास, m का मान कितना है 1 केजी। ठीक है, 4 मीटर ले जाने पर, यानी कि h का मान कितना दे दिया, 4 मीटर दे दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कार्य पूछ रहा है, w का मान ये पूछ रहा है। अगर g का मतलब g का मान अगर घूरते हुए त्वरण का मान नहीं दिया होता है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, और अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर g का मान दिया हुआ नहीं है तो अपन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये इसको फॉर्मूला हो जाएगा w इज इक्वल टू mg/h। तो w बराबर का ये हो जाएगा m का मान 1 गुणा 10 गुणा और h का मान 4, तो हो जाएगा 40 जूल कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर जी का मान नहीं देता है, तो अगर जी का मान नहीं दिया हुआ है तो अपन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, अगर दिया हुआ होता है तो अच्छी बात है। यहां तक अपनी क्लास हुई आज की पूरी। इसके बाद में आज के जो पूरी क्लास के बारे में अपन ने पढ़ा है वो एक बार बता देता हूं। अपन ने ऊर्जा संरक्षण का नियम देखा था। ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के बाद में अपन ने जो आगे पढ़ा, ऊर्जा के से मतलब ऊर्जा की हानि पड़ी, ऊर्जा की हानि को कम करने के अपने उपाय पढ़े। उसके बाद में अपन ने क्वेश्चन किए, और अपने हर क्लास के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद। फिर से अपन कल मिलते हैं।